You are the chosen generation, a royal priesthood. क्रूस पर से बोली गई यीशु मसीह की छठवीं वाणी पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में होना वो पूरा हुआ। बाइबल में लिखा है कि एक कुंवारी पुत्र को जनेगी और वो पुत्र यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उनको देखने ज्ञानी आए, चरवाहे आए। यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवाणी की थी वो सभी भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह के बारे में जो जो उन्होंने कहा वो सभी उन्होंने पूरा किया। उन्होंने लाजर को जिंदा किया, उन्होंने कोढ़ियों को चंगा किया, उन्होंने अंधों को चंगा किया, 38 साल से जो बीमार था उसको चंगा किया। कितने सारे चमत्कार यीशु मसीह ने किया है। क्या किया यीशु मसीह ने? क्या पूरा हुआ यीशु मसीह ने? तुम्हारा और मेरा जो पिता का जो रिश्ता था, जो पापों की वजह से टूट गया था, वो सूली पर यीशु मसीह ने जोड़ दिया, वो पूरा किया। देखो मेरे प्रियो, हम पुराने नियम में अगर हमें देखने को मिलता है कि अगर इंसान पाप करता तो उसे भेड़, बकरी सभी की कुर्बानी देनी पड़ती थी। और कितनी बार कुर्बानी देकर, कितनी बार वहां पर याजक खड़े होकर लोगों के लिए वो पापों की कुर्बानी देते रहेंगे। कितनी बार दिन भर लोग पाप करते रहेंगे और दिन भर कुर्बानी देते रहेंगे। और वो सभी पुराने नियम में हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो वही एक ही मेमना सभी के पापों के लिए एक ही बार क्रूस पर मारा गया है। वो भविष्यवाणी पूरी हुई या हमारे लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दे दी। मेरे प्रियो, अदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया था और उसके पापों के कारण परम पिता का और उसका नाता टूट गया था। मेरे पिता पिता के साथ उसका नाता टूट गया था मेरे प्रियो। और जब आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया, आम जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन फिर भी पिता बातें कर रहा था, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर रहा था, कलाम के द्वारा बातें कर रहा था, उनके स्वर्गदूतों के द्वारा बातें कर रहा था। पिता ने इंसान को छोड़ा नहीं था। हाँ, इंसान ने पाप भी किया लेकिन पिता ने उनको छोड़ा नहीं था। और पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उन्होंने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। और वही पहली और आखिरी हमारे लिए पाप लिए वो मेमना सूली पर चढ़ गया और उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। उन्होंने पिता की इच्छा को पूरी की, हमारे पापों को क्षमा करना वो पूरा हुआ। उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो? जो जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी उन्होंने सभी पूरी की है। ऐसी एक भी बात नहीं है कि जो यीशु मसीह ने अधूरी छोड़ी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। स्वर्ग तो हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन जब हम रैप्चर में जाएंगे तो जरूर हम स्वर्ग को देखेंगे और हम देखेंगे कि वहां पर इतना सुंदर स्वर्ग है। लेकिन अगर प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ेंगे तो स्वर्ग का वर्णन इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत स्वर्ग है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने पूरा किया। जब हम तौबा करेंगे, हम यीशु मसीह के पास आएंगे मेरे प्रियो, तो वो स्वर्ग की आशीष हमें मिलेगी। हम स्वर्ग के वारिस हो जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए उस सूली पर मारे गए। और वो सूली मेरे प्रियो बहुत अच्छी नहीं थी। वो सूली पर कीले थे, वो सूली पर दुख था, वो सूली पर दर्द था मेरे प्रियो, वो सूली पर अकेलापन था, वो सूली पर लहू बह रहा था, वो सूली पर से वो कांटों का ताज कांटे चुभ रहे थे मेरे प्रियो। उस सूली पर से वो लुटारू उनकी निंदा कर रहे थे। उस नीचे जो खड़े लोग थे उस सूली पर से उनकी निंदा कर रहे थे मेरे प्रियो। उसे हंस रहे थे, उनको भला बुरा कह रहे थे मेरे प्रियो। तू खुद वो प्रभु को कह रहे थे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। मेरे प्रियो, क्या नहीं सहना पड़ा प्रभु यीशु को सूली पर। फिर भी उन्होंने कहा कि पूरा हुआ। वो शांत थे, वो जानते थे वो जो भी कुछ कर रहे वो हमारे लिए कर रहे। अगर यीशु मसीह ने सूली पर हमारे लिए जान नहीं दे दी होती तो आज यहाँ यहाँ पर नहीं होते। हम इतने शांत रीति से खुदा का कलाम नहीं सुनते मेरे प्रियो। आज इतना अच्छा हमारा जीवन नहीं होता। हम कौन है जो हमसे प्रेम करे? हमारी क्या औकात है? हमारी कुछ औकात नहीं है। अगर हम खुद को जाके देखेंगे, हम जानेंगे खुद को, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, तो समझ में आएगा कि हमारी कोई औकात नहीं थी, लेकिन हम पर बड़ी रहम हुई है।
यीशु मसीह ने वो रहम हम पर किए कि हमारा और पिता का वो गहरा जो रिश्ता था अदन की वाटिका में, वो टूटा हुआ था। फिर से वो गहरा रिश्ता यीशु मसीह ने सूली पर जोड़ दिया है और हमें अनंत जीवन दिया है। तो मेरे प्रियो, अगर हमारा और स्वर्गीय पिता का भी नाता हुआ है, तो मेरे प्रियो, प्रभु का हाथ मत छोड़ो, प्रभु से दूर मत जाओ, भागो मत। इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तुमको जो भी कुछ मिलेगा, तो खुदा के कलाम में मिलेगा। कलाम पढ़ो और यीशु मसीह को ढूँढो। यीशु मसीह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपको सलामती बख्शे। आमीन।